जय श्री राम। दोस्तों, अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि आप कैसे हैं और बुरा वक्त आपको बताता है कि दुनिया कैसी है। हमेशा सोच समझ के चलें तो ही अच्छा है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक के लिए कुंडली के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिनकी राशि कुंभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव और कुंभ राशि के लोगों को शनिदेव की 6.5 का अंतिम चरण चल रहा है। लेकिन कुंभ राशि के लोगों का जो लगन में राहुदेव बैठे हैं अपने मित्र शनिदेव के घर में, एक तनाव जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सोचने समझने की स्थिति खराब करते हैं, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहने देते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी करते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन करते हैं, क्रोध जैसी स्थितियां पैदा करते हैं, भाषा खराब करने जैसी स्थितियां पैदा करते हैं और कभी कभी शारीरिक पीड़ा से भी सामना करवाते हैं। और ये सब कुछ अप्रैल 26 में भी रहेगा। इतना ही नहीं, इनकी एक बहुत बड़ी युति बनी हुई है। लगन में राहु, सप्तम भाव में केतु, सप्तम भाव में राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है और लगन भाव पर केतुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। एक ऐसा सिम्टम्स जो एक स्थितियों को डामाडोल बना के रख देता है। ऐसा क्यों? सप्तम भाव में सूर्यदेव का घर है और सूर्यदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में विराजमान है। लेकिन फिर भी घर तो यही होगा ना सूर्यदेव का। सूर्यदेव के घर में केतुदेव का बैठना और सूर्यदेव के घर पर राहुदेव की दृष्टि, जिससे दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण दोनों ही भावों की स्थितियां, दोनों ही ग्रहों के प्रभाव के कारण खराब और कमजोर होने से मानसिक तनाव के सिम्टम्स तो बनते ही हैं, लेकिन व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में भी एक तकलीफों का सिलसिला जैसी स्थिति का आभास कराते हैं, जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र की गतिविधियां थोड़ी चिंताजनक रहती है। व्यापार के क्षेत्र में ध्यान से सुने, व्यापार के क्षेत्र में जिन लोगों का पार्टनरशिप में व्यापार है उसमें भी व्यवधान हो सकता है, पार्टनरशिप टूट जाए। नया व्यापार करने से पहले सोचें, अभी वो समय नहीं आया कि आप नया व्यापार कर सकते हैं। जो ऑलरेडी पुराना व्यापार है उसकी अवस्था, उसकी दशा ठीक नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। प्रयास करें, मैं जानता हूं हालत ठीक नहीं है, लेकिन प्रयास करें। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि चिंता रहती है। कहीं ना कहीं एक ऐसा सिम्टम्स है कि व्यापार के क्षेत्र में जिस प्रकार से गतिविधियां बनी हुई है, जैसे आप चाहते हो गतिविधियां नहीं बनने देती है। थोड़ा सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन में भी व्यवधान के संकेत कौन पैदा कर रहे हैं? राहुदेव और केतुदेव। क्या होता है? आपकी बात आपके जीवन साथी को पसंद नहीं, या आपके जीवन साथी की बात आपको पसंद नहीं, या दोनों में तालमेल में बहुत बड़ी कमी, या दोनों के स्वभाव और व्यवहार के कारण तालमेल में बार बार कमी के संकेतों के सिम्टम्सों का सामना करने जैसी स्थिति का आभास भी होता है। दोस्तों, समय निकल जाएगा, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, स्वास्थ्य पर भी
तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण भी धन खर्च होने के योगों का निर्माण होता है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, लेकिन विवाह शादी संबंध के योगों पर भी विशेष ध्यान देने और ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा धन का भाव, घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। विराजमान कौन है? शनिदेव। क्यों? साढ़े सती का अंतिम चरण चल रहा है। और कौन बैठा है? मंगलदेव। साथ में कौन बैठा है? सूर्यदेव। ये सब स्थितियां खतरनाक है। मंगलदेव और शनिदेव की युति या शनिदेव और सूर्यदेव की युति ठीक नहीं है, जिसके कारण धन की आवक कमजोर या संचय धन खर्च होने के योग या धन की व्यवस्था में कहीं न कहीं व्यवधान के संकेत या धन उधार ला करके खर्च करना पड़े, ऐसी व्यवस्था के संकेत के निर्माणों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। साथ ही कुटुंब और परिवार के लोगों से कहीं न कहीं मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां जैसी स्थितियों का निर्माण भी बना हुआ है। पैतृक संपत्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं उनको भी इसका सामना करने जैसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का तीसरा भाव किसका घर है? मंगलदेव का। मंगलदेव कहां बैठे हैं? अपने शत्रु शनिदेव के साथ में कुंडली के दूसरे भाव में। तीसरा भाव किसका है? साहस और पराक्रम का। क्या मजबूत है? हो ही नहीं सकता। और क्या हो सकता है? छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों में कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। शुक्रदेव यहां पे क्या कर रहे हैं? शुक्रदेव यहां पे मंगलदेव के शत्रु हैं, लेकिन यहां पर बैठ करके कुंडली के भाग्य भाव में अपनी ही राशि को देखने के कारण भाग्य भाव की स्थिति को मजबूत करके चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे रुके हुए कार्य करने का एक मौका पैदा करने का काम कर रहे हैं। वो काम जो रुके हुए हैं, साथ ही वो काम जो करना है, सब में होने के या हलचल होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। साथ ही लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है। इसी प्रकार यही शुक्रदेव आपकी कुंडली के दूसरे केंद्र में 19 अप्रैल 2026 को आ रहे हैं। 4 केंद्र होते हैं कुंडली के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको दूसरा केंद्र बोलते हैं। इसमें इस राशि के स्वामी शुक्रदेव 19 अप्रैल 2026 को आ रहे हैं। जैसे ही यहां पर आएंगे, इस भाव की शोभा भी बढ़ जाएगी और इस भाव की शोभा भी बढ़ जाएगी। दोनों भावों में स्थितियां मजबूत हो जाएगी। तो क्या होगा? आपके परिवार में खुशियां आगमन होगी, खुशियां बढ़ेगी, तालमेल बढ़ेगा, व्यवधान दूर होंगे, माता की सेहत सही होगी, माता से संबंध मजबूत होंगे, जायदाद लेने का, मकान लेना है, दुकान लेना है, जमीन लेनी है, जायदाद लेनी है, भवन लेना है, खेत लेना है, मजबूत अवसर ले सकते हो, बेच सकते हो। वाहन सुख की प्राप्ति के भी मजबूत अवसर। बहुत सारे लोगों को परिवार में बहुत अच्छी खुशियां बढ़ेगी। ये सब सिम्टम्स होगा, लेकिन इस समय में भाग्य भी बहुत अधिक काम करेगा, भाग्य साथ देगा, नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नया काम करने की रूपरेखा बनेगी। साथ ही पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी बुध देव हैं, लेकिन पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। पंचम भाव होता किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। क्या करेंगे? संतान की तमाम चिंताओं को दूर करेंगे। संतान के कारण जो भी अवरोध है सबको दूर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि के संकेत देखने को मिल रहे हैं।
जिन लोगों को संतान चाहिए उनको भी संतान प्राप्ति के योग देखने को मिल रहे हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। लव एंड रिलेशन में स्थितियां मजबूत होगी, नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का झुकाव होगा और बहुत अच्छी स्थिति के साथ में लव मैरिज होने का योग भी बनेगा। अचानक धन प्राप्ति भी होगी और शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का आभास भी होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर के वो लोग जो वर्ष 2026 का फलादेश देखना चाहते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक आपके साथ क्या हो सकता है, कैसा रहेगा 2026, क्या लाभ मिलेगा, क्या धन आएगा, क्या धन बढ़ेगा, क्या पैतृक संपत्ति मिलेगी, क्या परिवार में खुशियां आएगी, क्या जायदाद के योग हैं, क्या आप वाहन खरीद सकते हैं, क्या संतान की चिंता दूर होगी, क्या शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र से नाम करने का मौका मिलेगा, संतान प्राप्ति होगी या शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव एंड रिलेशन मजबूत होगा, क्या लव मैरिज करने का मौका मिलेगा, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में भलगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें सफलता मिलेगी, व्यापार और दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन तो होगा ही होगा, लेकिन विवाह शादी संबंध के योगों की क्या स्थिति होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वयं का और परिवार का भाग्य साथ देगा, नौकरी के क्षेत्र से सफलता मिलेगी, खर्चों की क्या पोजीशन रहेगी, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। इन सब पे बहुत कुछ अच्छे तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। आप वहां पर जाकर के अपनी राशि के अनुसार वहां पे सर्च करें, मदन मोहन लखोटिया, अपनी राशि के अनुसार वीडियो ले सकते हैं, जिसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में बहलगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस भाव के स्वामी चंद्रमा, लेकिन इस भाव की स्थितियां वर्तमान समय में काफी मजबूत है। ऐसा क्यों, आप लोगों ने देखा होगा क्या, 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 के बीच इस भाव पर मंगलदेव की नीच दृष्टि होने के कारण आपको चिंता जैसी या इस भाव के कारण मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन वर्तमान समय में वो स्थितियां निकल गई। इस भाव के स्वामी चंद्रमा है, लेकिन इस भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण इस भाव की स्थितियां मजबूत है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो। एक बात याद रखो हमेशा, समय पानी और मन एक जगह नहीं रुकता है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो। कल क्या होगा, कल की बात छोड़ो। सप्तम भाव की बात कर चुके हम। अष्टम भाव, थोड़ा रोगों का ध्यान रखें, ससुराल पक्ष से संबंध बना के रखें तो मामला ठीक रहेगा। भाग्य भाव की बात कर चुके। कुंडली का दसम भाव किसका होता है, कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। दोस्तों, इस भाव के कारण कुंभ राशि के लोगों को बार बार तनाव परेशानी के साथ साथ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, और वर्तमान समय में भी इस भाव के स्वामी आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में शनिदेव के साथ बैठने से थोड़ा मामला मजबूत नहीं है। तो अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें, कार्य क्षेत्र में काम का दबाव, काम का तनाव ये पैदा ना होने दें। बॉस लोगों से संबंध बना के रखें, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध बना के रखें। मन में उद्वेगना पैदा ना करें कि स्थान परिवर्तन करने की उद्वेगना हो सकती है। व्यापार करने की भी आप सोच सकते हैं, मेरे को व्यापार करना, नौकरी में मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये समय ऐसा है, व्यापार के क्षेत्र की ना सोचें। व्यापार में लाभ होने की स्थितियों में तकलीफें रहेगी, थोड़ा सोच समझ के चलें। हाँ, यह समय है, निकल जाएगा। नौकरी के क्षेत्र में संयम और धैर्य के साथ काम करें। मैं जानता हूं इस समय में यह लंबे दौर से थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, और बहुत सारे जो लोगों का प्रमोशन बाकी है, ट्रांसफर बाकी है, मनपसंद जगह बाकी है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस समय थोड़ा सावधानी रखें, आपका समय जल्दी आने वाला है
उस समय जबरदस्त लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा संयम और धैर्य से काम लें तो ठीक रहेगा। दोस्तों, जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी थोड़ा सावधानी रखना अप्रैल 2026 में बेहतर रहेगा। साथ ही सरकारी काम इस समय होने में संदेहजनक स्थिति रहेगी। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा संदेहजनक रहेगा। पिता का नजदीकियां ठीक ठाक रहेगी। पिता के व्यापार की स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी। लाभ की स्थिति काफी हद तक ताकतवर और मजबूत रहेगी। क्यों? इस भाव पर इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए लाभ तो आना है। कम या ज्यादा यह बात भाग्य की है, लेकिन आएगा। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होंगे। कुंडली का 12वां भाव कौन है? स्वामी शनिदेव। कहां बैठे हैं? धन के भाव में। क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा नहीं होने देते हैं, धन के कारण चिंतित करते हैं। तो यहां पर यात्राओं के योग भी बनाते हैं। यात्राओं से मजा आने के सिम्टम्स कमजोरी मिलते हैं, लेकिन खर्च तो करवा ही सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बता रहा हूं। राहुदेव और केतुदेव और शनिदेव तीनों की स्थिति थोड़ा चिंता पैदा करती है। 7.5 होने के कारण क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में बांटें। हाँ, वो लोग जो उम्र में ज्यादा हो गए हैं, आसपास अपने घर के पीपल के पेड़ में शनिवार को संध्या काल में दीपक करें, उनके लिए बढ़िया रहेगा। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी सभी लोग, तेल की जलेबी है, तेल के लड्डू है, जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज करें। पक्षियों को दाना पानी, राहुदेव के लिए, केतुदेव के लिए, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा। देखिए, हनुमान जी की आराधना राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव और मंगलदेव सबको लचीला कर देती है। हनुमान जी की आराधना करो, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण, बजरंग बाण, जो भी कर सकते हो करो, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, लोगों तक भेजें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।